Welcome back once again. चलिए पिछले टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक के अंदर हमने किया था स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर के साथ एरे की कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं। जिस प्रकार एरे के अंदर एट ए टाइम एक से ज्यादा वेरिएबल स्टोर किए जा सकते हैं, सिंपल वेरिएबल, ठीक उसी तरह से एरे के अंदर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का एरे के स्ट्रक्चर के रूप में, उसी को हमने एक्सपेंड किया है अप टू 10 स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन देखिए। अब डिक्लेरेशन में एरे स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन तो बिल्कुल वही है, और एरे के डिक्लेरेशन में हम क्या करेंगे, एरे एज ए स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्चर एज ए एरे डिक्लेयर करेंगे। तो स्ट्रक्चर का नाम आ जाएगा पहले, और फिर उसके बाद एरे का नाम और ब्रैकेट में उसकी साइज। नॉर्मली हम क्या करते थे, यहां पर डेटा टाइप देते थे, तो यहां पर भी वही डेटा टाइप है। यहां पर डेटा टाइप आपकी फंडामेंटल डाटा टाइप के बजाय स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप है, और कोई अंतर नहीं है। तो ये आप लोगों का एरे डिक्लेयर हुआ। इसका एग्जांपल देखिए, वही स्टूडेंट जो हमने पिछले एग्जांपल में रिकॉर्ड लिया था वो, और उसको 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने यहां पर डिक्लेयर किया। हम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने किया। उसके बाद अब कीबोर्ड से कैसे रीड करेंगे, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम उसमें ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स के साथ रीड करते थे। यहां पर देखिए डिफरेंस क्या है, यहां पर इंडेक्स लगी हुई है इसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर, यानी स्ट्रक्चर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट का जो एस ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बीच के अंदर ये इंडेक्स हमने दी है, और उसके मेंबर फिर हमने साथ में इसमें लिखे हैं। तो SI डॉट रोल नंबर, SI डॉट नेम, SI डॉट सब्जेक्ट, इस तरह से हमने इसको रीड किया है। अब इसी तरह से जैसे रीड किया है, ठीक उसी तरीके से इसको रेफरेंसिंग के लिए टोटल भी हम ऐसे ही करेंगे। SI डॉट टोटल डॉट SI डॉट सब्जेक्ट 1 S प्लस SI डॉट सब्जेक्ट 2 S सो ऑन, इस तरह से हम इसका टोटल करेंगे। अब देखिए बिल्कुल जो पिछले वाला प्रोग्राम है वो साथ में लेके देखिए, इसमें हमने केवल मल्टीपल की कॉन्सेप्ट जोड़ी है, बाकी सेम टू सेम वही है। जो पहले हमने सिंगल स्टूडेंट के केस में किया था, वही हम मल्टीपल स्टूडेंट के केस में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का भी यही तरीका है, ठीक है। उसमें जो सिंगल हमने डिस्प्ले किया था उसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमने जोड़ दी है। तो ये आई थिंक बेटर रहेगा कि इसके ऊपर हम एक पूरा का पूरा प्रोग्राम कर ले, कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखी है उसको एक मुकम्मल प्रोग्राम के रूप में आपके सामने दिखाएं। तो देखिए ये कंप्लीट प्रोग्राम, सबसे पहले पेज के अंदर ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, ठीक है, और स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर ये आप लोगों का एरे डिक्लेयर हो गया। यहां पर स्ट्रक्चर एज एरे, ठीक है, ये एज ए एरे डिक्लेयर हो गया। यहाँ 10 मतलब स्ट्रक्चर टाइप के 10 वेरिएबल इसमें डिक्लेयर हुए हैं एज एरे, ठीक है। और ये हमने डिटरमाइन करना है कितने स्टूडेंट का डेटा रीड करना है, कितना प्रोसेस करना है, उसके हिसाब से हमने एक n वेरिएबल ले लिया। I एरे की इंडेक्स हो गई। तो सबसे पहले हाउ मेनी स्टूडेंट, इसमें n हम रीड कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट को रीड करने के बाद ये n तक हम लूप चलाएंगे, और रोल नंबर, नेम, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ये हम इसमें से रीड करेंगे, और साइमल्टेनियसली इसका हम टोटल और परसेंटेज भी निकाल के स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए जो पिछला प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा ये एरे का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, ये लूप लगाई है हमने, और ये इसकी इंडेक्स जोड़ी है, बस बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। फिर उसके बाद अगला देखिए, इसको डिस्प्ले करने के लिए भी हमने वही किया। अब चूंकि पहले तो एक स्टूडेंट का था, अब हमने मल्टीपल स्टूडेंट का करना है, तो इसको मैंने एक लिस्ट के रूप में डिस्प्ले करवाया कि पहले
रोल नंबर हेडिंग आ गई, नेम हेडिंग आ गई, टोटल आ गई, परसेंटेज आ गई। अब इसके नीचे नीचे रोल नंबर के नीचे आपका रोल नंबर डिस्प्ले हो, नेम के नीचे नेम डिस्प्ले हो, और टोटल के नीचे टोटल, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज। ये टी हमने यूज किया इसमें, ये आप लोगों को पता है, पहले भी बता चुके हैं। /n आपका न्यू लाइन, /t आपका एक टैब, यानी लगभग 5 स्पेस का गैप बीच के अंदर ये छोड़ देगा। तो ये यहाँ पर ये जो हमने प्रोसेस किया है, रोल नंबर, नेम, टोटल और परसेंटेज ये डिस्प्ले करेगा। जितने स्टूडेंट हम रीड करेंगे 1 से लेकर 10 तक, और लास्ट के अंदर ये बाहर निकल जाएगा। यही हमारा प्रोग्राम है। तो इट वुड बी बेटर दैट वी शुड डू वेरीफाई इट with the help of C++. Let us see, इसको हम C++ के जरिए करके देखते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इसको यहां पर एरे के रूप में डिक्लेयर कर लिया है। ये आपका N और I यहां पर, ये सेम वही प्रोग्राम जो भी अब मैंने पीपीटी में दिखाया था, बस आप देख लीजिए, कहीं कोई चेंज नहीं है। 1 बाय 1 में स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं इसको, ठीक है, 1 बाय 1 लाइन हो गया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। हम न्यू स्टूडेंट, तो ज्यादा स्टूडेंट का तो डाटा देने में टाइम लगेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग है। 2 स्टूडेंट का डेटा करके दिखा देता हूं। रोल नंबर 1, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है। अब रोल नंबर 2, अब इसमें भी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दे देते हैं। ये लीजिए, ये रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम, टोटल के नीचे टोटल, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज इसने डिस्प्ले किया। मतलब स्ट्रक्चर के साथ हमने मल्टीपल स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट इसके अंदर जोड़ दी है, ठीक है। तो इसी तरह से हम एरे के साथ स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम 1 या 2 प्रोग्राम स्ट्रक्चर को लेके और करेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।